इजराइल के पेटा टिकवा तेल अवीव पर हुए जोरदार हमले के बाद आसपास भारी नुकसान हुआ। वहीं लेबनान में भी इजरायली हमले के बाद कई इलाके खंडर हुए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी थी और मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये तस्वीरें इजराइल के पेटा टिकवा की हैं, जो तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर पूर्व में है। यहां ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें ईरानी मिसाइल गिरने के बाद किस तरह आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एनडीटीवी इजराइल के इसी इलाके में पहुंचा जहां यह हमला हुआ था। मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ, पेटा टेकवा एरिया में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस फैक्ट्री की हालत, जो कि आपने रिपोर्ट में भी देखी होगी, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मशीनें भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। देखिए, आसान बहुत लगता है जब आप टेलीविजन पर वॉर देखते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो एक अंदाजा हो जाता है कि जो जंग होती है कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, बल्कि एक डेथ और डिस्ट्रक्शन लाती है। और वही कुछ देखने को इस इलाके में भी मिल रहा है, चाहे इजराइल की बात करें या चाहे ईरान की बात करें, जहां एक और वहां पे उन्होंने पुल गिरा दिया। उसके बाद से हमने देखा कि ईरान की तरफ से जवाबी हमला हुआ है, और हालांकि ईरान ने कह दिया कि 10 और पुल हैं, जिनको 8 और पुल हैं जिनको गिराने की कोशिश करेंगे कुछ खाड़ी मुल्कों में, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की फोर्सेस कर रही है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाता हूं। आप देखिए इस फैक्ट्री की हालत, आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की क्या हालत हुई है, किस तरीके से इस फैक्ट्री को खंडर में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी छत के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। और साथ ही में अगर देखिए, अगर ये मिसाइल यहां ना गिरती, थोड़ी दूर जाके गिरती, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग आपको नजर आएंगी। अगर ये बिल्डिंग्स के उधर जाके मिसाइल गिरती तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता था। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि वो ईरान को खंडहर में तब्दील कर देंगे, और इन धमकियों के जवाब में ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के पेटा टिकवा में हुए हमले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसाइल गिरी थी। अब ये जेसीबी मशीन द्वारा इस गड्ढे को हालांकि भरा गया है, ये गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं हालत। अब मैं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पे किया गया है। आप पेड़ों की हालत देख सकते हैं। ये मिसाइल जब कहीं गिरता है तो पेड़ों की हालत आप देख सकते हैं, किस तरीके से पेड़ भी टूटकर गिर चुके हैं। और ये देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे हुआ है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं ये कंपाउंड में जब मिसाइल गिरी है, कितना बड़ा गड्ढा। और अगर आप सोचते कि अगर ये डायरेक्टली मिसाइल इस फैक्ट्री को हिट करती तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ दिखाने को भी बचता नहीं, क्योंकि जहां जहां मिसाइल गिरती है पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कर देती है। और आप देख सकते हैं जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, वो तबाह और बर्बादी लाती है। यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी और डायलॉग कुछ काम आए, और हो सकता है कि ये जंग कहीं खत्म हो। लेकिन फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों ने तेवर तेज कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि एक दूसरे पर हमला करना। अब देखिए किस तरीके से, एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाता हूं, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। घर पे बैठकर आपने जरूर मिसाइल की बातें सुनी होगी, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, तबाही और बर्बादी के दृश्य देखने को मिलेंगे। यही हालत लेबनान में दिखती है, यही हालत यहाँ दिखती है, जहां एक तरफ ईरान लगातार सेंट्रल इजराइल, तेल अवीव, हाइफा को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ वही अपने प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर रहा है वहां पे नॉर्दर्न इजराइल में टारगेट करने के लिए, और दूसरी तरफ हूती का इस्तेमाल कर रहा है सदर्न इजराइल को टारगेट करने के लिए, दक्षिणी हिस्से को टारगेट करने के लिए। यानी चारों तरफ से इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईरान को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आने वाले जो कुछ चंद घंटे हैं, इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल की तरफ से कैसे होती है। अब आपको तेल अवीव से करीब 118 किलोमीटर दूर लेबनान के नकूरा गांव के पास ले चलते हैं, जहां इजराइल के हमलों से गांव की गांव दहल रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करने के लिए इजराइल सीमा के करीब बसे कई गांवों पर भयंकर हमले कर रहा है। आलम यह है कि अब इजराइल अपने उत्तर में लेबनान के समंदर से सटे नकूरा और आसपास के तमाम गांवों को पूरी तरह से ढहाने में जुट गया है, उसे बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रतिशोध की आग में जहां दुश्मन मारे जा रहे हैं, वहीं तमाम निर्दोष भी बलि चढ़ रहे हैं, जिनका कसूर सिर्फ इतना सा है कि वो उन इलाकों में रहते हैं जो जंग प्रभावित हिस्सा है। मैं हूं यहाँ लेबनान के ताइर इलाके में, जो इजरायली बॉर्डर के साथ है और जो पूरे इलाके को इजराइल तबाह करने पे लगा है। 1 महीने पहले यहाँ इस जगह पे ये था
पावर स्टेशन जिससे यहाँ पूरी पावर जनरेट होती थी जनरेटर सेट से, लेकिन इसको 2 बार हमलों में ख़त्म कर दिया गया है। और ये है इस इलाके की सूरत। पूरा इलाका न सिर्फ सन्नाटे में छा गया है, कोई बिजली नहीं है, बल्कि जितने भी आसपास घर हैं उनको भी तबाह किया गया है। कोई यहाँ रहता नहीं है, सिर्फ ये कुछ वर्कर यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ शायद जिस कंपनी का ये था तो वो कुछ यहाँ मलबा उठा सकें वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, पूरा ख़त्म किया गया है। पावर स्टेशन का ये तारे जिनसे बिजली जाती थी ये ख़त्म हो चुका है। ये देख लीजिए, यहाँ लोग रहते थे तो इन मकानों की क्या हालत हुई है। हर तरह की चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। फ्यूल स्टेशन हो, स्कूल हो, फार्मेसी हो, सबको बम्बार्ड इनके ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। और आप देखिए कि ईरान की सेना ने अमेरिका को दे दिया फिर से धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टोरेज वाले बयान पर आईआरजीसी ने पलटवार कर दिया है। खाड़ी देशों के पावर प्लांट को तबाह कर देंगे, ये आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी का दावा है कि खाड़ी देशों के प्लांट को तबाह कर देंगे। बड़ी बात यह है कि आईआरजीसी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं करता है और ईरान की तरफ से यह पलटवार फिलहाल एक बार फिर से सामने आ गया है। और बड़ी बात यह है कि क्या पुतिन करवाएंगे अमेरिका और ईरान में दोस्ती, क्योंकि ईरान से जंग में घिरे ट्रंप को पुतिन से उम्मीद है। पुतिन इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं। अब पुतिन ने जल्द जंग खत्म करने की उम्मीद जताई है। पुतिन का बयान, शांति के लिए रूस हर संभव मदद को तैयार है। हाल ही में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान इस कोशिश में पूरी तरीके से फेल हो गया। अब पुतिन ने जंग खत्म कराने में मदद की पेशकश की है। पुतिन ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात की। इसी मुलाकात में पुतिन ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चिंता जताई। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी जंग को लेकर अहम बयान दिया है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस शांति स्थापित करने में भूमिका निभाने को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन इस मुद्दे पर अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। रूस की मध्यस्थता से ईरान को भी कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने रूस की मध्यस्थता का स्वागत किया है। ईरान ने कहा है, रूस ईरान के हितों को समझता है। हम मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने की उम्मीद कर रहे हैं। हमने मिस्र के विदेश मंत्री से भी बात की है और कहा है कि ईरान जंग का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है और रूस इसमें दखल देने और जंग रुकवाने को तैयार है। मुझे नाटो के दखल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे तो सिर्फ कागजी शेर हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरत नहीं थी। हमारा मकसद 2 बड़ी ताकतों के बीच जहाज बनना नहीं है। हम ना चीन के दबदबे पर निर्भर रहना चाहते हैं और ना ही यूएस की अनिश्चितता के सामने अधिक पड़ना चाहते हैं।